नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। गंगापुर सिटी से खबर है, जहां राज्य सरकार की 1 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर विधिवत कार्यक्रमों श्रृंखला में शनिवार को गंगापुर सिटी के मधुबन रिजॉर्ट में एक शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम भजन लाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में आयोजित राज्य स्तरीय अंत्योदय शिविर का लाइव प्रसारण भी हुआ। अंत्योदय शिविर में बड़ी संख्या में विशेष योजनाओं और लाभार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में 2 पात्र लाभार्थियों को स्कूटी, 5 व्हील चेयर, 12 ट्राईसाइकिल और 8 श्रवण सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, नगर परिषद सभापति शिवरतन अग्रवाल, पंचायत समिति की प्रधान मंजू गुर्जर आदि ने शिरकत की। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड की रिपोर्ट। पाली में सैलून संचालक पर रविवार को एक युवक ने हमला कर दिया। आरोपी ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसके बाद मौके से फरार हो गए। घायल सैलून संचालक का फिलहाल पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। नाडौल चौकी प्रभारी जाकिर अली ने बताया कि नाडौल के खारदा रोड निवासी विक्रम पुत्र गोवर्धन वादी नाडौल से ही सैलून की शॉप चलाता है। रविवार दोपहर को उसका पड़ोसी छगन मेघवाल और उसके 2 दोस्तों ने सैलून में बैठे विक्रम पर चाकू से हमला कर दिया। विक्रम के सिर, गले पर चाकू से 2 वार किए और उसे लहूलुहान हालत में ऐसे ही छोड़ दिया। पाली से हर्षपाल सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के जन्म दिवस पर रविवार को चूरू जिले के तारानगर उप जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि विधानसभा प्रत्याशी एवं बीजेपी नेता राकेश जांगिड व उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमावत ने सर्वप्रथम रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। तत्पश्चात युवाओं ने जोश के साथ रक्तदान किया। जिला उपाध्यक्ष पराक्रम राठौड़ और राकेश जांगिड ने रक्तदाताओं को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर में कुल 160 लोगों ने रक्तदान किया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के विद्युत निजीकरण के आदेशों के खिलाफ रविवार को दौसा जिले के बांदीकुई क्षेत्र के गुड़लिया जीएसएस पर किसान सभा आयोजित की गई। एडवोकेट राधा किशन मीणा ने बताया कि इस सभा में राजस्थान सरकार के विद्युत निजीकरण के फैसले का सख्त विरोध करने का निर्णय लिया गया और इस फैसले के बारे में संपूर्ण जिले में जागरूकता कायम रखने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई तथा आगामी 22 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर मीन भगवान मंदिर दौसा पर 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं प्रबुद्धजनों की एवं रणनीतिक मीटिंग आयोजित करने का निर्णय लिया। दौसा से ब्यूरो चीफ सोहन लाल मीणा की रिपोर्ट। जालौर कलेक्ट्रेट के सामने 19 नवंबर से जारी भारतीय किसान संघ का महापड़ाव रविवार को स्थगित हुआ। आपको बता दें कि महापड़ाव स्थगित से पहले संघ के पदाधिकारियों की जल संसाधन विभाग जयपुर के मुख्य अभियंता मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े के साथ जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई, जिसमें मुख्य अभियंता ने सरकार की ओर से डीपीआर में जालौर का नाम जोड़ने और जवाई के पानी में जालौर की हिस्सेदारी को लेकर विस्तृत बात बताई। बैठक में कहा गया कि जो 2280 करोड़ रुपए की जोधपुर पाली के लिए योजना बनाई गई उसे रोक दिया गया। उस योजना की पुनर्समीक्षा की जाएगी और इसके अलावा जवाई बांध के पानी नदी कैचमेंट में 8 एनीकेट बनाए हुए हैं, उनमें करीब 500 MCFT पानी रहता है। उनके गेट लगातार जरूरत पड़ने पर जवाई नदी में पानी छोड़ा जाएगा जिससे नदी में बहाव हो सके। इसके अलावा डीपीआर का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ सर, आज जो वार्ता हुई आपकी और आज जो चीफ इंजीनियर साहब से जो वार्ता हुई है कि जो पानी 3 टीएमसी का था उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि 35 से 50 के बीच में पानी आएगा। गणना में थोड़ी बहुत फ़र्क हो सकती है, तो जो गणना होगी उसके आधार पर ये तय होगा। हाँ, 50 भी हो सकता है और 35 भी हो सकता है, इसके बीच में संभावना है। ऐसा गणना होगी, भारत सरकार के द्वारा वापस ये गणना भी होगी। ये वर्क कब शुरू हो जाएगा? ये वर्क सभी उन्होंने डीपीआर का कहा 6 महीने इसमें डीपीआर बढ़ जाएगी। और किन किन मुद्दों पर बात हुई? और जो 2280 करोड़ की योजना भी है उसको संशोधित करने के लिए कह दिया गया। वो मूल धरातल पर नहीं उतरेगी, अभी नहीं उतरेगी। जो बांध बन रहे हैं उनका काम चालू होने से वो जवाई बांध में ही पानी आएगा और डाउन स्ट्रीम को पानी दिया जाएगा, ये तय है। अब मात्रा कितनी होगी वो जवाई पे जल उपलब्धता के आधार पे वो की जाएगी। और उसमें 2-3 तरीके और, जैसे हमने उसको सवाल भी किया, यदि आपको ऐसा नहीं है तो जैसे वो पानी आ रहा है तो हमारे बागोड़ा में एनीकट भी बना सकते हो, उनको भरने के लिए भी मार्ग वही नदी रहेगा। तो 2280 करोड़ का रद्द हुआ या संशोधन, या इसको एक बार उसको पोस्टपोन पूरी तरह से पोस्टपोन, उसकी समीक्षा की। वार्ता जो हुई वो किसानों के साथ वापस आपने बात की, किसान सहमत? हाँ, ये हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात की। यदि कोई और भी शंका है तो यहाँ चीफ साहब बैठे हैं, उनको हम बुला लेंगे। अब धरना स्थगित किया जाएगा। अब आपको जो आज इन्होंने जो बातें बताई उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उससे हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। और अगर ये बातें टाइम पे लागू नहीं, प्रोसेस शुरू नहीं होता तो हम वापस आ जाएंगे धरने पे। अभी धरना कोई बंद नहीं कर रहे हैं,
इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, सिर्फ स्थगित कर रहे हैं। तिजोरा पुलिस ने साइबर ठगी के अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार दबिश देकर एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। वहीं 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना अधिकारी हनुमान यादव ने क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ साइबर अपराध की सूचनाएं विभिन्न परिवारों द्वारा दी गई है और इस साइबर क्राइम के को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमान एसपी साहब एवं एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ टीम में गठित करके अलग अलग और इन पे अपराधियों को चिन्हित कर इन पे कार्रवाई की गई है आज। और इसमें एक बालक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए लोगों से काफ़ी फ्रॉड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल फ़ोन और उसमें जो भी ऐप्स वगैरह जो लगा रखे हैं, जो फर्जी जो सिमें लगा रखी हैं, उनसे जो ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं, इसके संदर्भ में अलग अलग मुकदमे दर्ज करके और इसमें गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें काफ़ी साइबर फ्रॉड के अपराधों की वारदातें खुलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुसंधान जारी है। विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने रविवार को जालौर जिले के जीवाणा में किसानों की मांग पूर्ण करते हुए सरकार की देखरेख में अनार उत्पादक काश्तकारों को उचित मूल्य दिलाने व समय पर अनार का भुगतान करने के उद्देश्य से अनार मंडी का भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जोगेश्वर गर्ग ने उपस्थित किसानों व व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवाणा में अनार मंडी की स्थापना से जीवाणा क्षेत्र सहित जिले के अनार उत्पादकों को लाभ मिलेगा, तो वहीं किसानों को उचित मूल्य व समय पर भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी। कृषि उपज मंडी समिति जालौर के सचिव कल्याण सिंह भाटी ने बताया कि जीवाणा में अनार मंडी विकास एवं मूलभूत सुविधाओं के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है तथा आगामी दिनों में इसी भूमि पर अनार का व्यवसाय स्थानांतरित कर दिया जाएगा। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। नौहर तहसील के टोपरिया गांव में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों खर्च करने के बाद भी वार्डवासी पानी की सप्लाई के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य तो ग्रामीणों को शुद्ध पानी पिलाना था, लेकिन गांव टोपरिया में तो ठेकेदारों ने साठगांठ करके योजना को ही पानी पिला दिया। जल जीवन का दृश्य देखना हो तो नौहर शहर गांव टोपरिया में जरूर देखें। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर गांव में टंकी का निर्माण करवाया, लेकिन गांव के वार्डवासी आज भी पानी के लिए काफी तरस रहे हैं। 4-5 दिनों में गांव में पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही और ग्रामीणों का यह आरोप है कि सरकार ने इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गांव में पानी नहीं मिल रहा। ठेकेदार की अनियमितता व अमानक निर्माण के चलते गांव में जल जीवन मिशन को मजाक बनाकर रख दिया। गांव में ठेकेदार द्वारा पाइप दबाने के बाद गलियों में जगह जगह खाई खोदकर छोड़ी रखी है, जिससे ग्रामीणों को रोजाना परेशानियां हो रही है। नौहर से सेठी गुदारा की स्पेशल रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में इस बार सर्दी कहर बरपा रही है। खेतों में काम कर रहे किसान अलाव का सहारा ले रहे हैं। पाला पड़ने के कारण फसलों को नुकसान होने की संभावना है। अभी सरसों की फसल अपने परवान पर है। जागरूक किसानों ने बताया कि ज्यादा बर्फबारी के कारण सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है और बारानी क्षेत्र में चने की फसल ज्यादा बर्फबारी के कारण खराब हो सकती है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली रीट 2024 और आयुर्वेद विभाग की ओर से निकाली गई कंपाउंडर जूनियर नर्स की वैकेंसी के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए। इन दोनों में आवेदन के लिए लास्ट डेट 15 जनवरी रखी गई है, तो रीट परीक्षा अगले साल 27 फरवरी को होगी। रीट के लिए 16 दिसंबर से आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे। करीब 12 लाख कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म भरने की उम्मीद है। पहली बार बीएड डीएल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकते हैं और इसी प्रकार पहली बार अभ्यर्थियों को 4 की जगह ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। हर सवाल का जवाब देना होगा। वहीं आयुर्वेद विभाग की कंपाउंडर जूनियर नर्स की वैकेंसी के 740 पदों में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए 645 पद, टीएसपी क्षेत्र में 90 व सहरिया क्षेत्र के लिए 5 पद रिजर्व किए गए। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।